सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 18-18 लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, आपके पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ सूचकांक इंडेक्स ये विश्व न्यायालय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? तो ये विज्ञानेश्वर थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इनकी विशेषता थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजुक थे चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी थे राजुक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है राजस्थान का। रोपर पंजाब बिल्कुल सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है किसका उदाहरण है? तो ये महात्मा गांधी जी का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अपने मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किए थे सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर के समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह को सामान्य बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कविंद्राचार्य ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा फारसी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कर्नाटक राज्य सरकार ने 1% आरक्षण देने वाला ट्रांसजेंडर समुदाय को भारत का पहला राज्य बना है, जो कि पिछले साल जुलाई 2016 में पिछले साल जुलाई 2021 का है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है? तो यह है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 30 मई 2019 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलीजली ने लागू की थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो यह बौद्धों को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो समुद्रयान परियोजना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो है प्लासी का युद्ध,
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या है? द इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये किसने प्रोत्साहित, यानी किन्हीं नेताओं ने अनुयायियों के कट्टरपंथियों को प्रोत्साहित न करें? ये कौन से मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने बोला था? तो ये बोला था अजमल खान है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, जो कि भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्थान स्थापित किया गया था सन 1993 में। अगला प्रश्न, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं, एवं इनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ है। अगला प्रश्न, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, जो कि एक तरफ दे रखा है सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में दे रखा है संपादक। तो हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम, सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी एवं बंगाली का हो जाएगा SN बनर्जी। यानी आपका कूट बैठेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सागू बागो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह परियोजना तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, वहीं पे लागू की गई थी। एवं यह परियोजना सागू बागो परियोजना कृषि और बागवानों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। अगला प्रश्न, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तहजीब उल अकलाफ, जो कि सर सैयद अहमद खां है, इसके कड़ियाक लेखक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय गुणवत्ता परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 1997 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी 1997 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने BR भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो ये किसने कहा था? तो डॉक्टर BM मुंजे ने कहा था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में प्रभावित होती है? तब पश्चिम की दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी आपका हो गया साबरमती एवं माही। इसके साथ साथ ताप्ती, नर्मदा, लूनी, ये आदि नदियां हैं जो कि पश्चिम की दिशा में प्रभावित होने वाली नदियां हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। जबकि कृष्णा और कावेरी ये पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? हुगली नदी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पूर्वी डेक्कन में
सर्वाधिक है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कृषि क्लिनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसानों को सहायता प्रदान करती है? तो ये मृदा स्वास्थ्य में प्रदान करती है, कटाई के बाद की तकनीक में भी उपयोग होता है, पशुओं के लिए नैदानिक सेवाएं, चारे प्रबंध कराना भी प्रदान करती है, बाजार में विभिन्न फसलों की कीमत को भी प्रदान करती है। इसके साथ साथ फसली कार्य के लिए, पौधे संरक्षण के लिए, फसल बीमा के लिए, चारा प्रबंधन के लिए, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट ऑप्शन सही है। ऑप्शन ई एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो ये कपास नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केसर होता है सूखा मिश्रण, तो ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो जारवा जनजाति, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली जारवा जनजाति है। अगला प्रश्न, मोना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका है? हवाई का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी। खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खड़कवासला बांध पुणे में, यानी महाराष्ट्र के पुणे में मोथा नदी पर बनाया गया यह बांध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई, क्योंकि 2047 के 15 अगस्त तक, जिस दिन स्वतंत्र हुए थे भारत, 15 अगस्त तक 2047 के भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरा गौरव पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटाने हेतु अभियान चलाया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 2015 में शुरुआत की गई थी। मोनपा हस्त निर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुशमैन, जो कि बोत्सवाना के अलावा जिम्बाब्वे, लेसोयो, मोजाम्बिक आदि में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्किमो, आपका हो जाएगा कनाडा, मसाई आपका हो जाएगा केन्या, बद्दू आपका हो जाएगा सऊदी अरब में जनजाति पाई जाती है, एवं बुशमैन ये बोत्सवाना जनजाति पाई जाती है। इसलिए इसका आपका कोट बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ का है? तो ये जर्मनी का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है, तो हैमिल्टन का हो जाएगा आपका कनाडा, बर्मिंघम का हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, एसन का आपका हो जाएगा जर्मनी, एवं अंसान का हो जाएगा चीन। यानी आपका कुट बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ये गैस का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल
अनुच्छेद 371 में वर्णित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तब भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? तो परशुराम कुंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। परशुराम कुंड यानी अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, रेखी समिति किससे संबंधित है? तो रेखी समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है एवं राष्ट्रीय आय का संबंध महालनोबिस समिति से है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कब हुई है? तो 15 जून 2005 को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है। कब किया गया है? तो मार्च 2014 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी, जो कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है एवं हटाया भी जाता है राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को। अगला प्रश्न, बास्केरा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्वान हो, उपस्थित हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कायम रहे। ऑप्शन सी, बरकरार रहे, उसकी भूमि का गुणवत्ता अक्षुण्ण। अगला प्रश्न, मोहरास एक प्रकार का स्मारक पत्थर है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कौन सा बैंक है? तो है नाबार्ड बैंक। ऑप्शन सी, जो कि यह बैंक ग्रामीण विकास के लिए सन 1982 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीली क्रांति संबंधित है कौन से उत्पादन से? तो तिलहन से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महाधान सुपर राइस विकसित किया गया है। सुपर राइस विकसित किया गया है तो जीएस खुश के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बिहार के बांकीपुर यानी पटना में हुआ था एवं इस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मुदोलकर थे। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना के समयावधि क्या है? तो 2015 से 22। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र हैं? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती लेने के लिए पात्र हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर यानी दाब मैनोमीटर से मापा जाता है, ये भी सही है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ, ये भी हृदय गति के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है मापने के लिए।
यानी हृदय का धड़कन मापने के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है, जबकि सिस्मोमीटर ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी, ये सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को मापने में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। ऑप्शन बी, सौर सेल होता है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि मुंगेर, भागलपुर, पटना के अलावा भी कुल 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। वो कौन कौन है? मुंगेर, भागलपुर, पटना के अलावा खगड़िया, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, सारण आदि जिले हैं। अगला प्रश्न, मानव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो ये सिरेमिक ऑक्साइड का चालक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये सामान्य तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। भली बात ही पता ही होगा आप लोगों को। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है कहाँ है? कैगा में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एनरिको फर्मी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी, न कि पैरायूरेनियम तत्व की। अगला प्रश्न, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिप्पोकैम्प वरुण का चंद्रमा है, जो कि 2013 में यह खोजा गया था हिप्पोकैम्प के द्वारा, एवं इसकी खोज खगोल शास्त्री मार्क सोलेटर ने की थी। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो खट्टा दूध आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य अम्ल आपका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल, एवं सेब हो जाएगा मैलिक अम्ल। यानी आपका कुट बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी है कौन सी गैस है? मीथेन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वह रेडियो समस्थानिक जिसे शरीर के परिवहन तंत्र में खून के थक के पता लगाने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, वो कौन है? सोडियम 2424। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, घरेलू धूल में वह क्या है जो दामा पीड़ितों को परेशान करता है? तो धूल में अकार्बनिक कण है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो ये इथेनॉल सहायता करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ये द्रव में पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फलीदार पौधे में कौन पेट्रोपादप भी है? तो ये करेज है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति होती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है,
मलेरिया, त्रियु प्रवाहिका, सिस्टोसोमियासिस, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो ये गुर्दा, छाती और पेशीय लकवा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह है कुल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? तो B12 है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो है, ऑप्शन देखते हैं कौन सी गैस है। तो है नियोन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, कहाँ है? पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस। अगला प्रश्न, लेसर बीन का उपयोग होता है किसमें? आँख की चिकित्सा में। चिकित्सा में। ऑप्शन सी, आँख की चिकित्सा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ये अनुपम है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, ये टिम बर्नर्स हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका है? विटामिन ए का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में किसके रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? तो MIC, यानी आप बोल सकते हो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की, जो कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी एवं यह घटना 3 दिसंबर 1984 की है। अगला प्रश्न, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन डी। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो भारत की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वन रोपण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक का थैला। ऑप्शन डी, सबसे समय लगता है क्षय होने में। अगला प्रश्न, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो ये किसके लिए बनाए गए हैं? वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये मेघालय में है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है ये भगवती सरस्वती की। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बाबा गड़िया पूजा त्योहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी। एक जनजाति जो सारहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी जनजाति है? तो मुंडा जनजाति है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है? तो बिहू डांस यानी बिहू नाच आपका असम से है, बिल्कुल सही है। ओणम आंध्र प्रदेश ये नहीं है। पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है, पोंगल त्यौहार जो कि तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। एवं वैसाखी वैशाख माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि पंजाब, बिल्कुल सही है। ये ओणम पर्व है जो आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये केरल का प्रमुख त्यौहार है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर के लिए जानते हैं, बिल्कुल सही है। उज्जैन महाकाल का नगर है, बिल्कुल सही है। कोलकाता आनंद का नगर है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर ये झूलों का नगर नहीं है, जैसलमेर यह स्वर्ण का नगर है, स्वर्ण नगरी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य कौन था? तो ये वैशाली था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये शाहाबाद से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कनाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्यदेव हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 1937 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लिए कुल कितना स्थान निर्धारित हैं? तो 243 कुल निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन सी। जबकि बिहार राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 16 है, जबकि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किससे संबंधित है? तो बीपीएल परिवारों से संबंधित है। ऑप्शन ए। रामधारी सिंह दिनकर निवासी हैं, कहाँ के हैं? तो सिमरिया के हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ आंसर इसका क्या होगा। तो 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2 किसके बराबर होगा? तो 1236 के बराबर होगा। 6 और 34 के मध्य उनकी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 द्वारा विभाज्य हो। 5 से कट जाए वो 20 होगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिशत 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो 13,310 होगी। अगला प्रश्न, 880 घड़ियों को 30 कारीगरों में मरम्मत करने हेतु वितरित किया गया है। कुछ कारीगरों ने 26 घड़ियाँ एवं शेष सभी ने प्रत्येक 30 घड़ी ली। जिन कारीगरों में प्रत्येक ने 29 घड़ियों की मरम्मत की, उनकी संख्या कितनी है? तो 20 है। ऑप्शन सी। A/B = B/C = C/D = D/E = 3/4 हो तो ए अनुपात ई का मान निम्न में से कौन होगा? तो 81/256 होगा। एक नाव धारा के साथ तथा धारा विपरीत 16 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी? तब 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी वृत्त पर स्थित 6 बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 15 होगी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक संख्या अनुक्रम में नहीं आती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है संख्या 19, 18, 39, 52, 67, 84, 102, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 102। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या लुप्त है। सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर उसका चुनाव दिए गए विकल्पों से कीजिए, जो कि 41, 113, तो अगला में क्या होगा? तो 50 होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नीचे प्रश्न में एक त्रिभुज, वर्ग, आयत व गोले के माध्यम से एक संबंध को दर्शाया गया है। हमें दिए गए चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है। वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? देख लेते हैं इसका चित्र क्या होगा। तो ये 4 होगा। ऑप्शन सी। एवं इसका भी देख लेते हैं चित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? तो ये रोंगबुक हिमनद नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पार्वो वायरस घरेलू पशुओं के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ये आंतों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन बी। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। ऑप्शन डी। कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों से संबंधित है? तो ये केवल गोदावरी से संबंधित है। ऑप्शन सी। किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं? तो ये पंजाब में उगाए जाते हैं।
ऑप्शन सी। कभी कभी समाचारों में चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित किसके अधिकारों की वकालत करता है? तो ये आदिवासी लोगों की वकालत करता है। ऑप्शन सी। प्राय समाचारों में चर्चित हेग कोड ऑफ कंडक्ट यानी HCOC संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम के लिए। ऑप्शन बी। भारत ने हाल ही में किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों पर सहयोग को बढ़ावा देना है? वो है यूरोपीय संघ यानी यूए। EU यानी यूरोपीय संघ के साथ पार्टनरशिप शुरू की है। ऑप्शन डी। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सीधे हटाने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आइसलैंड में स्थित है। एवं दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका, इसका अर्थ होता है ऊर्जा, इसलिए इसका प्लांट का नाम ओरका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान 228 क्या है? तो ये देश का पहला विंग सिविल वायुयान है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एलियम निगियनम क्या है? तो ये उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का पौधा है। एलियम निगियनम ये एक प्रकार का ये पौधा है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का निर्माण प्रमुख रूप से किस संस्था ने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लमखागा दर्रा ट्रेक किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैनबिरियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन डी। विश्व का पहला देश कौन है जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है? वो है मोजाम्बिक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्क्विड गेम जो वर्तमान में समाचार पत्रों की सुर्खियों में है, यह क्या है? तो ये दक्षिण कोरियाई टेलीविजन सीरीज है। ऑप्शन सी। एवं सबसे अंतिमवां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग यानी CAFMD को लॉन्च किया है? तो ये USA ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।